सुरेश मुर्मू के परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इस प्रकार की घटना सिर्फ यहाँ चौरा के गांव का विषय सिर्फ नहीं है। इस प्रकार मुझे लगता है कि सिर्फ बोकारो जिले में नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि राज्य भर में इस प्रकार की घटना होगी जिसमें जमीन किन्हीं की और बता किन्हीं को दिया जा रहा है, रजिस्टर 2 फाड़ दिया जा रहा है और मूल रैयत कोई और है, कोई किसी और का नाम दर्ज करा दिया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैंने देखा उसी जमीन पर इन लोगों ने दफनाया है और इन लोगों ने अपने जमीन पर दफनाया। कोई विवाद की बात ही नहीं है। जब यहाँ विवाद शब्द अब हम लोग को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जब प्रशासन ने मान लिया है कि वो जमीन आदिवासी खाते की जमीन है तो विवाद रहा कहाँ। मृतक सुरेश मुर्मू जी के घर हम आए हैं। घर वालों से हमने बातचीत की, पूरे परिवार से हमने बातचीत की। निकलने के दौरान बोकारो के जो विधायक हैं पिरंची नारायण जी, उनसे मुलाकात हुई। वो भी परिवार से मिलने आए हैं, शोकाकुल परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। बच्चों से बातचीत इन्होंने की है और कोशिश की है कि किसी तरह परिवार को इस मुसीबत के समय में सहारा दिया जाए। फिलहाल हम बात करेंगे विधायक जी से। विधायक जी, बहुत बड़ी नाकामी दिख रही है इसमें पुलिस की, क्या कहेंगे एज अ विधायक, क्या एक्शन लेंगे आप इस मामले में? देखिए, मेरा मानना है कि ये घटना बहुत ही दुखद है और मुझे लगता है कि जो सुरेश मुर्मू जी की हत्या हुई है वो जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनकी आत्मा को शांति मिले ये प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही उनको न्याय मिले, उनके पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और जो मुझे जानकारी मिली है कि वो जमीन पूरी तरह से आदिवासी खाते की जमीन थी और षड्यंत्र पूर्वक लगभग 20 वर्ष पहले तात्कालीन सीओ, वहाँ उस समय के कर्मचारी और उस समय के सीआई, उन लोगों ने मिल करके और रजिस्टर 2 को गायब करा दिया षड्यंत्र करके और आदिवासी खाते की जमीन को जनरल खाता में तब्दील कर दिया, बता दिया। तो ये घोर आपत्तिजनक है, ये अपराध है। और वो बेचारा, वो तो यही कह रहे थे बेचारे कि हमारी जमीन है और उसको लोगों ने मार दिया। तो मेरा मानना है कि मैं तो एक तो उनको न्याय मिले और मैं पुरजोर तरीके से इस विषय को विधानसभा के समक्ष रखूंगा, विधानसभा के पटल पर लाऊंगा। क्या मानसून सत्र में आप उठाएंगे? इसी जो अभी आने वाला जो जुलाई में मानसून सत्र है, आप लोग देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को डालूंगा। और मुझे लगता है कि ये जो आदिवासी समाज के लोग हैं बहुत ही सीधे सरल लोग हैं और ये बेचारे अगर न्याय की बात करते हैं तो इनकी हत्या हो जा रही है। तो मैं सवाल के माध्यम से सरकार से भी जानना चाहूँगा कि आखिर सुरेश मुर्मू के परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इस प्रकार की घटना सिर्फ यहाँ चौरा के गांव का विषय सिर्फ नहीं है। इस प्रकार मुझे लगता है कि सिर्फ बोकारो जिले में नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि राज्य भर में इस प्रकार की घटना होगी जिसमें जमीन किन्हीं की और बता किन्हीं को दिया जा रहा है, रजिस्टर 2 फाड़ दिया जा रहा है और मूल रैयत कोई और है, कोई किसी और का नाम दर्ज करा दिया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उसको लेकर के मैं विधानसभा में निश्चित रूप से जोरदार ढंग से सवाल करूंगा। सरकार से भी, सरकार को मजबूर करूंगा कि सरकार इसका जवाब दे ताकि पीड़ित जो परिवार है उसके, अब तो सुरेश मुर्मू जी, स्वर्गीय मुर्मू जी वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन इस परिवार को न्याय मिले, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इसके लिए मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझसे मेरी जितनी ताकत होगी मैं करूंगा। साथ ही इनके बच्चों को भी मैंने कहा है कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इनके पिताजी को तो वापस हम लोग नहीं ला सकते हैं, लेकिन एक सामान्य इंसान होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सामाजिक दायित्व के नाते ये बच्चे हम सबों के बच्चे हैं, समाज के बच्चे हैं और हम सबों का कर्तव्य है कि इनके पढ़ाई न छूटे। हम लोगों से जो बन पड़े हम लोग इनका मदद करें। विधायक जी, न्याय की लड़ाई में एज अ विधायक आप कैसे आगे की कार्रवाई करेंगे? मैं तो कहा कि लोगों ने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया है और सबसे बड़ी जो अदालत है झारखंड में वो विधानसभा है और विधानसभा के पटल पर जोरदार ढंग से सुरेश लेकिन जो पुलिस कर्मी इसमें सम्मिलित हैं, जो कब्जा दिलाने का काम कर रहे थे, उन पे क्या कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि एक बार जब विधानसभा के पटल पर आवाज गूंजेगी तो जब जांच होगी और मैं सरकार को मजबूर करूंगा, सरकार जांच करे। 20 साल पहले कौन दोषी थे, वर्तमान में अगर 15 दिन पहले जिला प्रशासन को सुरेश मुर्मू जी ने आवेदन किया, उस पर क्या कार्रवाई हुई, कार्रवाई नहीं हुई तो कौन लोग दोषी हैं। जब जांच होगी
तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन 1 महीना का तो अभी समय है, इसमें 1 महीने के अंतराल में कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिला प्रशासन के लोग हैं उनसे तो मैं लगातार संपर्क में भी हूँ, मैं बात भी किया है, और अगर बात नहीं किया होता तो इतनी जल्दी ये पता नहीं चल पाता कि हाँ ये तो आदिवासी समाज की जमीन थी, ये आदिवासी खाते की जमीन थी। तो कार्रवाई के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगा, कहीं पीछे नहीं हटूंगा। जिस जमीन पे विवाद था उसी जमीन पे दफनाया गया, आपने वो जगह देखा विधायक जी? मैं आते समय देखा, मैंने देखा उसी जमीन पर इन लोगों ने दफनाया है, और इन लोगों ने अपने जमीन पर दफनाया, कोई विवाद की बात ही नहीं है। बिल्कुल विवाद जब नहीं यहाँ विवाद शब्द अब हम लोग को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने तो जब प्रशासन ने मान लिया है कि वो जमीन आदिवासी खाते की जमीन है, तो विवाद रहा कहाँ। अब तो जो अपराधी हैं, जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया है, उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जो लोग जिन्होंने निष्क्रियता दिखाई है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो विधायक जी थे हमारे साथ, इन्होंने कहा है कि जुलाई में जो मानसून सत्र है उसमें सुरेश मुर्मू जी की न्याय की जो बात होगी वहां उठाएंगे, और इस तरह के जितने भी आदिवासी मामले हैं जमीन को लेकर लगातार वो भी इस मामले में अपनी आवाज उठाएंगे। विधायक जी, सिर्फ इस मसले पे बात होगी विधानसभा में, या फिर और भी जितने मामले हैं जमीन से जुड़े हुए आदिवासियों के उन पे भी बात होगी? देखिए, मैं चाहता हूं कि एक बार सुरेश मुर्मू जी की हत्या की जोरदार तरीके से इसकी जांच हो जाए, इस जमीन की जांच हो जाए, जो भी लोग दोषी हैं उनकी जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है कि एक बार जब बात खुलेगी तो फिर निश्चित रूप से सरकार को मजबूर करूंगा कि सरकार ऐसे अन्य मामलों की भी जांच करे, ताकि सीधे सरल लोग, न्याय के लिए जो वंचित लोग हैं, उनको सामान्य तरीके से आसानी के साथ उनको न्याय मिल सके। बिल्कुल ठीक कर